नमस्ते। मेरे इस वीडियो में आप कठपुतली पाठ का अध्ययन करेंगे। कठपुतली का अर्थ है काठ की पुतली, अर्थात जिसे धागों की सहायता से नचाया जाता है या जिसमें हलचल पैदा की जाती है। हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे कोई काम शुरू करते ही किसी ने छींक दिया, काली बिल्ली का रास्ता काट देना, ये सब इस प्रकार अन्य कई अंधविश्वास हमारे समाज में प्रचलित हैं। इस पाठ के द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रस्तुत पैराग्राफ में परिच्छेद में प्रीति अपने मित्रों के साथ महोत्सव में गई हुई है। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं मतलब कोशिश करते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की थी, पर लगता था कि कठपुतलियाँ बोल रही हैं। तभी कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य को प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया, नारियल में 3 छेद आँखें होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियाँ अंदर पहुँचाई जाती है। प्रयोग के समय वे खिलकर फूल बन जाती हैं, जिसे लोग अंधश्रद्धा, अंधविश्वास समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग करके लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर भटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काले बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। अब जैसे हमने क्या देखा, अब सभी क्या सोचते हैं, अचानक कोई छींक दिया या बिल्ली रास्ता काट गई तो यह अशुभ काम हो गया। मतलब हम जो काम शुरू कर रहे थे उसका क्या बंटाधार हो गया, अर्थात वो काम पूरी तरह बर्बाद हो गया, वो सफल नहीं होगा। लेकिन ऐसा
कुछ नहीं है। यहाँ बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? क्योंकि उसके सामने से उसका प्रिय खाद्य चूहा गया था। सुधरा के इतना कहने से कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। उन्हें लगा कोई अपशकुन हो गया होगा, इसलिए वो रुक गई। तभी दूसरी छोर बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलम्ब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कारण की अपूर्णता या और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वो कठपुतली फिर से चीखी, आक्षी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली ललन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज ललन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। मतलब सूत्रधार ने क्या किया, वो छींक आने का कारण समझाया। छींक क्यों आया? क्योंकि वो मिर्ची की गंध के कारण वो छींक आया। लेकिन अभी हम भी ऐसा करते हैं, छींक आ गई या कुछ हो गया, रास्ता काट गए तो हम क्या करते हैं, काम रुक जाते हैं, थोड़ी देर इसमें विलम्ब कर देते हैं। इससे हमारा काम पूरा नहीं होता और हमें क्या बोलते हैं, अपशकुन हो गया, उसका नाम दे देते हैं। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिससे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता। हम भी क्या करते हैं, जैसे कोई ऐसा छींक हुआ या कोई ऐसा अपशकुन जो ऐसा समाज पर होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना काम को रोक देते हैं। रोक देने से क्या होता है, वो काम में विलम्ब हो जाता है, जिससे वो काम समय पूरा नहीं होता और हमें क्या लगता है कि अपशकुन होने की वजह से यह काम पूरा नहीं हुआ। अतः हमें क्या करना चाहिए था? सूत्रधार ने क्या प्रार्थना की? अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अतः आपसे प्रार्थना है कि कुप्रथा से बचें। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। उस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। अब वह घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। इस पाठ से हमने क्या सीखा? हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और अंधविश्वास को दूर रखेंगे।